हेलो फ्रेंड्स, एक और पैसा मेकर स्टॉक हम आपके लिए लेके आ रहे हैं और हर हफ्ते हम आपके लिए कोई नया स्टॉक लेके आ रहे हैं और जैसे-जैसे मार्केट बढ़ रहा है, आप समझ सकते हैं कि वैल्यूएशंस की बढ़त की वजह से नए-नए स्टॉक आइडियाज़ बहुत ही मुश्किल हो रहे हैं। लेकिन फिर भी आज जो हम पैसा मेकर स्टॉक लेके आ रहे हैं, वो एक वैल्यू पे प्ले है। वैल्यू प्ले मतलब मेरे ख्याल से ये बहुत ही सस्ते प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल पर ट्रेड कर रहा है, क्योंकि उसका बिज़नेस ऐसा है और हिस्टोरिकल वैल्यूएशन भी कम रही है। लेकिन जिस हिसाब से मार्केट बढ़ रहा है, आई थिंक ये एक अच्छा पैसा मेकर स्टॉक बन सकता है। तो हम हमेशा ऐसे कोई बिज़नेसेस लेके आने की कोशिश करते हैं जो बहुत ही सिंपल है आपको समझने के लिए। और आज जो हम कंपनी आपके सामने प्रेज़ेंट करने वाले हैं, दैट इज़ रिलेटेड टू द फूड इंडस्ट्री। और खाना किसको नहीं पसंद है, आई थिंक इंडियंस को जहाँ भी रहते हैं भारत में, विदेश में, उनके लिए जो खाना है, द फूड इज़ वेरी वेरी इम्पोर्टेंट टू देम। और आज ये जो कंपनी है, वो एक ऐसी फूड आइटम में ट्रेडिंग करती है जहाँ पर जिसमें सबसे ज़्यादा अच्छा फीलिंग और रॉयल फीलिंग दे सकती है जब ये आप खाना खा रहे हैं। हाँ, ये जो कंपनी है वो इंडिया की वन ऑफ द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ बासमती राइस है। और बासमती हम कभी खाते हैं जब भी कोई ओकेजन होता है या कोई गेस्ट आ रहे हैं या फिर कोई स्पेशल मोमेंट रहता है, तभी हम बासमती खाते हैं, विच इज़ अ वेरी प्रीमियम प्रोडक्ट। और केवल इंडिया से ही एक्सपोर्ट होता है, उसका बहुत ही बढ़िया डिमांड रहती है ग्लोबली। तो आज का जो पैसा मेकर स्टॉक है वो है एलटी फूड्स। ये बहुत ही पुरानी कंपनी है, कई सालों से ऑपरेशन में है और उनका मेन बिजनेस यही है कि दे प्रोक्योर बासमती राइस एंड अदर टाइप्स ऑफ राइस आल्सो फ्रॉम द इंडियन फार्मर्स। उनका ग्रेडिंग करती है, मिलिंग करती है, उनको अच्छी तरीके से सॉर्ट करके, क्लीन करके, हाइजीनिक तरीके से पैकिंग करके फिर वो लोकल मार्केट में भी बेचती है और ओवरसीज एक्सपोर्ट्स पे भी उनकी बहुत बढ़िया डिमांड है। और सबसे बढ़िया बात ये भी है कि इस कंपनी ने ओवर द इयर्स जो सिंपल प्रोडक्ट है बासमती राइस, उसको बहुत ही बढ़िया तरीके से ब्रांडिंग भी किया है। और उसका जो ब्रांड है दावत, विच इज़ वेरी पॉपुलर इन इंडिया। और ग्लोबली अलग अलग मार्केट्स के लिए उन्होंने अलग अलग ब्रांड्स क्रिएट किए, जैसे कि यूएस में रॉयल करके उनका ब्रांड है जो बहुत ही बढ़िया है। और जो ब्रांडेड राइस की जो मार्केट है, उसमें उनका मार्केट शेयर एनीवेयर फ्रॉम 30 to 50% इन डिफरेंट डिफरेंट मार्केट्स। तो बिजनेस तो लगता है बहुत सिंपल कि आपको राइस खरीदना है और एक्सपोर्ट करना है, लेकिन इतना सिंपल नहीं है, क्योंकि यू हैव टू डील विथ मैनी मैनी फार्मर्स। और फिर क्योंकि ये एक फूड प्रोडक्ट है, एट एवरी लेवल आपको क्वालिटी कंट्रोल बहुत ही बढ़िया रहनी चाहिए, हाइजीन लेवल्स अच्छे रहने चाहिए, नहीं तो फिर इट कुड बी ए प्लेइंग अ प्रॉब्लम विद पीपल्स हेल्थ। तो आज की जो कंपनी है एलटी फूड, उसका मैनेजमेंट बहुत ही अग्रेसिव है एंड दे हैव कंप्लीटली मास्टर्ड द एंटायर प्रोसेस of procuring basmati and other qualities of rice and beautifully branding it and exporting it all over the world. तो इसकी मार्केट तो बढ़िया ही है, क्योंकि जहाँ पर इंडियंस जाएंगे दे वांट देयर बासमती राइस, दे वांट इंडियन टाइप ऑफ इंडियन फ्लेवर्स ऑफ राइस। तो दिस कंपनी caters largely to the Indian diaspora, as well as I think it also is very popular with the locals wherever they are exporting. इस कंपनी की जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो बहुत ही बढ़िया रही है। और अगर आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, उनकी रेवेन्यूज कंसिस्टेंटली अराउंड 15% के आसपास ग्रोथ दिखा रही है और नेट प्रॉफिट्स आर इन द रेंज ऑफ 35-36% और सो कंसिस्टेंट ग्रोथ देखी है हमने। और रिटर्न रेशियोज है या बाकी अन्य फाइनेंशियल्स है, वो बहुत ही अच्छे रहे हैं। और इस कंपनी ने पिछले कुछ सालों में धीरे धीरे सभी मार्केट्स में अपना डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क फैला लिया है। और अच्छी डिमांड की वजह से मेरे ख्याल से ये हमारे लिए एक पैसा मेकर स्टॉक है, क्योंकि जो चावल है, राइस है, दैट्स अ स्टेबल फीड फॉर अ लॉट ऑफ इंडियंस इन इंडिया एंड ग्लोबली। और जैसे जैसे वेल्थ इफेक्ट बढ़ती है, पीपल आर टेकिंग मोर एंड मोर एक्सपेंसिव फूड आइटम्स एंड बासमती ऑफ कोर्स इज अ मोर एक्सपेंसिव फूड आइटम। ब्रांडिंग करने की वजह से उनकी उनकी ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स मार्जिन भी अच्छी रहती है, और जिसकी वजह से प्रॉफिट्स भी कंसिस्टेंटली आगे जाके ग्रो कर सकते हैं। इसके फाइनेंशियल्स आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। लेकिन सबसे जो बढ़िया बात है, जो हमको सबसे ज़्यादा पसंद है, जिसकी वजह से हम इसको पैसा मेकर स्टॉक क्रिएट करते हैं, वो उसका वैल्यूएशन है। इस मार्केट में आपको ये स्टॉक मिल रहा है एट 15 टाइम्स ट्रेडिंग 12 मंथ प्राइस टू अर्निंग्स मल्टीपल एट अ प्राइस ऑफ अराउंड 260। तो ये हमारे ख्याल से एक वैल्यू प्ले है। ये एक रिकमेंडेशन नहीं है, लेकिन आप इसको रिसर्च करके सोच समझ के अपने पोर्टफोलियो में इंक्लूड कर सकते हैं।
लास्टली इसके रिस्क फैक्टर्स क्या हो सकते हैं? देखिए, ये फूड आइटम है, तो रिस्क फैक्टर्स तो हमेशा ये रहेंगे कि अगर उसमें कुछ क्वालिटी में इश्यू आ जाता है, तो देन डेफ़िनेटली जो ब्रांड है उस पर नेगेटिव इफ़ेक्ट आ सकता है। और एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है, और एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट्स एक सेंसिटिव आइटम है, तो कोई भी कोई भी कंट्री है, अगर एक्सपोर्ट्स बैन कर देती है, तो उसका नेगेटिव इफेक्ट आ सकता है एलटी फूड्स पर। बट दीज आर टेम्पररी सिचुएशंस, एंड कई सालों से कंपनी हैज बीन ग्रेजुअली एक्सपैंडिंग एंड गोइंग इनटू न्यूअर एंड न्यूअर मार्केट्स, एंड दे हैव डी-रिस्क्ड देयर एंटायर रेवेन्यू स्ट्रीम। तो मेरे ख्याल से ये एक अच्छा पैसा मेकर स्टॉक है। आप ज़रूर से इसको स्टडी कीजिए। This podcast is produced by Elixir Equities Private Limited, a SEBI registered research analyst. Registration number INA 0000004787. The information provided in this podcast is for educational and informational purposes only and should not be considered as investment advice. Investment in securities market are subject to market risk. We strongly advise all investors to read all related documents carefully before investing.